हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में इस समय व्यस्त होंगे, क्योंकि पेपर भाई नजदीक आ गया तो व्यस्त तो रहना ही पड़ेगा। अन्य सभी कामों को छोड़ के इस समय आप लोग पढ़ाई एकदम तन मन धन लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी सिलसिले में आप मैंने आज एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया मैथ का, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा, वो भी 4 नंबर में। कौन सा है वो प्रश्न, चलिए देखते हैं। क्लास 10 वालों के लिए है ये। चित्र में वो ये दिया है हमको, वृत्त से संबंधित एक सवाल था, जो कि हमको बहुत डाउट लग रहा था कि ये आएगा आएगा, हमको लग रहा है ऐसा आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो मैं डायरेक्ट आप लोग के सामने जारी कर दे रहा हूँ। वो प्रश्न क्या है, कैसे भी नंबर लाना है हम लोगों को, तो लाना ही है, तो बताने में क्या जा रहा है। मैं मुझको लगा ये प्रश्न आएगा तो मैं तुम लोग को से शेयर कर दे रहा हूँ, देख लोगे बढ़िया ही हो जाएगा ना। चलो ठीक है। क्या है प्रश्न, चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये चित्र वृत्त है, ये उसका केंद्र O है, तथा पीए पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बिल्कुल भाई, पीए और पीबी जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एल एम वृत्त की अन्य स्पर्श रेखा है, सही बात है। एल और एम जो वृत्त अन्य स्पर्श रेखाएं हैं जो एम पर स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही बात है, एम पर स्पर्श कर रही है। सिद्ध करना तो करती है, तो सिद्ध कीजिए कि पीएल का पी एल और एल एम बराबर होगा पी एन एन बी, पी एन प्लस एन बी। हमको सिद्ध करना है, तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे क्या, एकदम रूल से चलेंगे। 4 नंबर हमको लेना है, कैसे हल करेंगे। हल करते समय लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया भाई, वृत्त सी ओ आर में, यानी वृत्त सी ओ आर में क्या दिया भाई, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीए कामा पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है। सबसे पहले लिख जो दिया है। अब हम लिखेंगे दिया है के बाद लिखेंगे नीचे क्या, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, यही जो सिद्ध करना है, यहां पर लिखेंगे पी एल प्लस एल एम बराबर पी एन प्लस एन बी, एन एम सॉरी, मार्कर छूट गई, पी एल प्लस एन एम। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा, अब देखो भाई, सिद्ध करना हो गया, उसके नीचे लिखते हैं रचना। रचना तो इसमें हमको कुछ करना नहीं, सब रचना ऑलरेडी है, तो रचना नहीं है तो क्या करेंगे, उपपद। अब लिखेंगे क्या, उपपद। उपपद, उपपत्ति में क्या होगा, देखो बोल रहा है क्या, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है ना भैया, स्पर्श रेखाएं हैं। यदि उपपत्ति में क्या लिखेंगे, यदि पीए और पीबी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, तो पी और पी उनकी आपस में लंबाई समान, तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होंगी। कहना क्या चाहता हूँ भाई, आप लोग सुनिए। आप लोग वृत्त चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें पहला पर में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। वही बात यहाँ पर भी है कि कोई वृत्त है, इसका कोई बाह्य बिंदु है पी, यहाँ से एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक पीबी और एक पीए और एक पीबी, यानी जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो उनकी लंबाइयां जो होती हैं आपस में समान होती है। तो वही भाई, यदि पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उनकी लंबाई आपस में समान होगी। अर्थात क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्थात लिखेंगे, अर्थात 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 पीए जो होगा किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर, यानी पीए का जो लंबाई होगा पीबी के बराबर होगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये किससे, वही वृत्त की स्पर्श रेखा वाले से। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे पीए निकालना भाई, पीए तो क्या करेंगे, पीएल और एल ए जोड़ सकते हैं ना। पीए को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी एल प्लस एल ए बराबर, मैं पीबी को क्या लिख सकता हूँ, पीबी लाने के पी एन और एन बी, पी एन प्लस एन बी लिख सकता हूँ, पी एन प्लस एन बी। ये इतना लिख सकता हूँ ना, या एन, एन। ठीक है, अच्छा, अब देखो, और ये पी है। अब भाई देखो,
हम लोग अगर जान गए कि अब क्या कि वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची जाती स्पर्शरेखा आपस में बराबर होती है उनकी लंबाइयां। तो अब ध्यान देना, उपपत्ति तो हो गया मेरा इतना। उसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ भी अगर मैं इस एल को देखो और इसे एन पे देखो, ये तो छोटे अंदर चलते थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं, तो देखो यहाँ जो एल ए है और एल एम है, ये भी वृत्त पर एक क्या है, दो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। एल ए और एल एम, ये भी तो स्पर्शरेखाएं ना वृत्त पर खींची गई है। और एन जो है, एन एन बी और एन एम भी क्या वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, यहाँ भी खींची गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि एल ए का जो एल ए एल एम के बराबर होगा ना, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा ये भी है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, चूंकि एल ए हम बढ़िया से लिख देते हैं, एल ए एल एम तथा एन एन एम और एन बी भी वृत्त की स्पर्शरेखा है। वृत्त के बाह्य बिंदु से भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं, भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं, खींची गई स्पर्शरेखा है। अतः क्या होगा भैया, अतः एल ए जो है एल एम के बराबर होगा, एल ए बराबर एल एम होगा, तथा एन एम एन बी के बराबर होगा। एन एम बराबर क्या होगा, एन बी, एन एम और एन बी होगा ना बराबर आपस में। इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, अब मैं वो पोर्शन बताऊंगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए फिर मिटाऊंगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। अच्छा देख लिए, स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, अब इरेज कर दे इसको। चलिए ठीक है, अब इसको हम जरा ऊपर वाला इरेज करेंगे भाई, ठीक है ना। इसको केवल प्रश्न इरेज करना, जगह नहीं है ना। चलो अब देखो भाई, अब क्या कर रहा है हमको, देखो हम उपपत्ति में पीएल प्लस एल ए को हम लोग लिखे थे, देखो यहां से पीएल प्लस एल ए जो था हमारा किसके बराबर था, बनाए थे पीएन प्लस एन बी, इसके बराबर बताया था ना। अब मुझे सिद्ध करना है कि देखो सीधे क्या करना है, पीएल प्लस एल एम, तो सीधे करना पीएल तो है, एल एम हमको लाना है। तो यहाँ देखो एल ए जो है एल एम के बराबर है, यानी पीएल प्लस एल ए की जगह मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एल एम, पीएल प्लस एल एम बराबर, देखो पीएन चाहिए तो पीएन यहाँ पर है, पीएन है तो रहने दो, प्लस एन बी चाहिए नहीं, एन एम चाहिए। यहाँ देखो एन बी जो है एन बी एन एम के बराबर है, तो एन बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एन एम। ओह माय गॉड, यही सीधे करना था, पीएल प्लस एल एम, पीएल प्लस एल एम बराबर पीएल प्लस एन बी, पीएल प्लस एन बी, यही तो हमको सिद्ध करना था। लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड। अच्छा आसान था ना, क्या था, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा जो खींची जाती है हम जानते हैं कि उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, तो वही सब मैं दिखाया, उसके बाद उसको सिद्ध कर दिया। तो चलिए अच्छा प्रश्न था ये भी, देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट मारिए ध्यान से, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छे तरीके से प्रश्न समझ आएगा, और फिर से मैं जब अगले वीडियो में आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आऊंगा, ठीक ना। तब तक के लिए भाई इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।